चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमीर भाभी की रसोई में सिलेंडर वर्सेस गरीब भाभी की रसोई में चूल्हा। चलो खाना तो बन गया है, अब सबके लिए कुछ चटपटा सा बना लेती हूँ। लेकिन उसके लिए तो पहले मुझे कढ़ाई धोनी पड़ेगी। चूल्हे पर सब्जी पक चुकी थी। सब्जी को पकाने के बाद पायल ने चूल्हे से सब्जी की कढ़ाई उतारी और उसे साइड में रख दी। साइड में रखने के बाद उसने सब्जी को दूसरे बर्तन में खाली किया, जिसके बाद वह कढ़ाई को धोने लगती है। तभी रसोई में शोभा देवी आती है और देखती है कि गैस खाली चल रही है। हे भगवान, ये बहू भी ना, कितनी बार समझाया है कि मैंने गैस को देखकर इस्तेमाल करे, पर ये है कि माने ही ना। बहू, ओ बहू, कितनी बार समझाना होगा तुझे कि गैस को थोड़ा देखकर इस्तेमाल किया कर। अभी तो हमें वैसे भी गैस की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, फिर भी तू है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं छोड़ रही है। कितनी देर से मैं देख रही हूँ, तू दूसरे कामों में लगी हुई है और गैस यहाँ खुली चल रही है। ओह मम्मी जी रिलैक्स, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है। गैस ही तो है, मैं 2 मिनट के लिए बस सब्जी खाली करके कढ़ाई साफ करके ही तो ला रही थी। इतनी देर के लिए ही अगर गैस खुली छूट गई तो क्या बड़ी बात है। मैं बार बार थोड़ी ना गैस को ऑन ऑफ करती रहूंगी, और भी बहुत काम होते हैं मुझे। तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम हो गया है, लेकिन तुम वो की मानती ही नहीं हो। अरे हमें हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई भी चीज की इतनी बर्बादी करनी अच्छी बात नहीं होती बहू। और वैसे भी ये समय तो वैसे भी खराब चल रहा है, गैस इतनी है नहीं मार्केट में, गैस की बहुत कमी हो रही है। तुझे ध्यान रखना चाहिए, अभी सावधानी नहीं बरतेगी तो मुसीबत हो सकती है। वैसे भी गैस की इतनी कमी चल रही है मार्केट में। इतना समझाने के बाद शोभा वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी भी ना गैस के लिए तो जैसे हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती है मेरे। अरे और भी तो बहुत काम होते हैं किचन में, बार बार गैस ऑन ऑफ करती रहूं क्या मैं। आखिर ऐसा भी क्या कारण था जिसके वजह से शोभा देवी इतनी परेशान थी। आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। वहीं पास के मकान में ही सरला देवी अपनी बहू नैना के साथ रहती थी। नैना चूल्हे पर सभी के लिए खाना बना रही थी। नैना बहू, जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। जी माँ जी, बस अभी सब्जी तैयार हो गई है, मैं सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। थोड़ी ही देर में वह खाना बनाकर तैयार कर लेती है और सबको खाना बनने के बाद परोसती है। सब बड़े मन से खाना खा रहे थे। अरे वाह, खाना तो आज बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने नेहा। खाना खाने के बाद उसके पति और ससुर काम पर निकल जाते हैं। वहीं नैना भी अब अपने घर के काम में लग जाती है। वह अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है। नैना घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह देखती है सामने एक आदमी खड़ा था। पास में ही उसके एक सिलेंडर था। ये लो भाभी, आपका दूसरा सिलेंडर भी आ गया है इस महीने का। क्या आपका वो पुराना वाला सिलेंडर खत्म हो गया है या अभी भी नहीं हुआ? अरे नहीं भैया, अभी कहाँ हुआ, अभी तो कम से कम भी 15-20 दिन और चलेगा मेरा सिलेंडर। अच्छा भाभी ठीक है, तो मैं इस मोहल्ले में जब दोबारा आऊंगा ना, तब आपका खाली सिलेंडर ले जाऊंगा। तब तक आप ये सिलेंडर रख लीजिए। जी ठीक है। वैसे भाभी, आपको कुछ पता है सिलेंडर के बारे में? नहीं नहीं, बताइए भैया क्या बात है। अरे भाभी, वैसे तो आप सिलेंडर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, बाकी घरों से ज्यादा चलता है आपके घर में सिलेंडर। लेकिन अभी थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है गैस की समस्या की वजह से आने वाले टाइम में सिलेंडरों के रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या कहा? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भैया? अरे भाभी जी, आपको नहीं पता क्या? आप न्यूज नहीं देखती? अरे नहीं भैया, मुझे कहाँ टाइम मिलता है न्यूज देखने का। जिसके बाद वह आदमी नैना को सारी बातें समझाता है। तो ठीक है भाभी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप इस बात का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह अमीर पड़ोसन पलक के घर जाता है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है, शोभा देवी दरवाजा खोलती है और अंदर से पलक भी आ जाती है। लीजिए आंटी जी, आपका सिलेंडर आ गया है। हाँ भैया जल्दी आओ, रसोई में सिलेंडर लगा दो। अभी अभी जस्ट मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, आप बिल्कुल सही समय पर लेकर आए हैं सिलेंडर। जिसके बाद वह आदमी सिलेंडर को एक्सचेंज कर वापस खाली सिलेंडर ले आता है। अरे आंटी जी, अगले महीने से सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं, तो गैस को आप थोड़ा देखकर ही इस्तेमाल कीजिएगा। हे भगवान, ये महंगाई भी ना पता नहीं और कितना बढ़ेगी। पहले ही महंगाई आसमान छू रही है और ऊपर से अब सिलेंडर का भी दाम बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा रसोई का खर्च और बढ़ जाएगा।
अरे मम्मी जी, आप कैसी बचकानी बातें करती रहती हो। हमारे लिए सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास इतना पैसा है कि अगर सिलेंडर का दाम अगर 10 गुना भी हो जाएगा ना, तो हम आराम से अफोर्ड कर लेंगे। अरे तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम कौन से पैसे देखकर घर चलाती हो। लेकिन गरीब लोगों का तो सोचो, उन्हें तो फर्क पड़ता है ना बहू। उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा एक एक पाई जोड़कर इतनी महंगाई में घर चलाना। ओह माय गॉड मम्मी जी, आप क्या फटीचरों को लेकर बैठ गई हो, उनसे हमें क्या लेना देना। अरे ठीक है बहू, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा बेटा, यह बता, अचानक से गैस अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है। अरे आंटी जी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, दूसरे देशों में काफी युद्ध चल रहा है और वहीं से हमारी एलपीजी गैस आती है। अब युद्ध की वजह से थोड़ा सा गैस की कमी हो रही है यहाँ भारत में। आयात निर्यात थोड़ा बंद हो गया है ना, तो इसी वजह से हमारे पास भी बहुत लिमिटेड सा ही स्टॉक बचा है। इसलिए दाम बढ़ा दिया गया है ताकि लोग थोड़ा सा देखभाल करके इस्तेमाल करें, चीजों की बर्बादी ना करें। अच्छा बेटा, उसकी वजह से इतना असर पड़ रहा है। फिर तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक काम करना होगा। जिसके बाद वह आदमी वहाँ से भी खाली सिलेंडर लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद घर के काम खत्म होने के बाद पलक और शोभा देवी बैठकर हॉल में टीवी देख रही थी। टीवी में वह न्यूज देख रही थी। न्यूज चैनल पर भी यही सब दिखाया जा रहा था। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, युद्ध की स्थिति की वजह से हमारे देश में चीजों पर काफी असर पड़ रहा है और यही वजह है कि हमारे देश में भी अभी एलपीजी गैस का स्टॉक काफी कम हो गया है। कुछ समय के लिए ही स्टॉक बचा हुआ है। युद्ध की वजह से अभी आयात और निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि एलपीजी गैस का देखकर इस्तेमाल किया जाए। अब तक के समाचार में बस इतना ही। अरे बस जल्दी से सब ठीक हो जाए। अरे मम्मी जी, आप इतना क्यों घबरा रही हो। दाम ही तो बढ़ेंगे ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास तो बहुत पैसे है ना, छोटी मोटी चीजों की आप टेंशन क्यों लेती हैं? अरे बहू, तेरे लिए तो हर बात बस मामूली ही होती है। तुझे पता है गरीबों पर, बेचारों पर कितना असर पड़ेगा इन सब चीजों से। जहाँ एक तरफ पलक को यह सब बातें एकदम मामूली लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरला देवी के घर पर वहाँ भी सब लोग टीवी में बस यही न्यूज देख रहे थे, जिसे देखकर वह सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे बहू, अगर सच में ऐसा हो गया तो हम गरीबों को ही सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ेगी। जब ऊपर कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा मार तो हम गरीबों पर ही पड़ती है। हाँ माँ जी, सच में अगर दाम बढ़ गया तो हमारी रसोई का खर्चा भी बढ़ जाएगा। और तो और अगर एलपीजी बिल्कुल ही खत्म हो गई तो हम खाना कैसे बनाएंगे। वही तो, अब पहले घरों में चूल्हे होते थे बहू, उन्हें हटाकर तो एलपीजी गैस आई है, जिससे सबका काम इतना आसान हो गया है कि अब चूल्हे पर तो खाना बनाने की आदत ही छूट गई है सब लोगों की। पहले तो हर घर में चूल्हे थे, लेकिन अब गैस सिलेंडर ने तो काम आसान कर दिया है लोगों का। लेकिन अगर इसके दाम आसमान छू रहे हैं तो इस तरह हम गरीब का गुजारा करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा बहू। इसी तरह हर मोहल्ले बाजार में सिर्फ गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की ही बातें चल रही थी। एक दिन नैना अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जा रही थी। अरे देखो तो लता, कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। इस गर्मी में तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है। मुझे तो ये गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे नैना, तू तो अभी से परेशान हो गई है। अभी तो देखना धीरे धीरे गर्मी कितनी ज्यादा और बढ़ेगी, तब देखना असली हालत तो खराब तभी होगी। अच्छा बहन, चलो अब जल्दी से दुकान पर जाकर थोड़ा सा गोंद कतीरा और सत्तू ले लेती हूँ। गर्मी में तो अब यही चीजें हैं हम गरीबों के पास, जिससे राहत आ पाए। जिसके बाद वह दोनों एक किराने की दुकान पर जाती हैं। वहाँ से अपना सामान लेकर घर की तरफ वापस आ जाती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात पलक और पलक की पड़ोसन काम्या से होती है। तभी काम्या कहती है, हेलो, आप दोनों कैसी हैं? जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? अरे अब तो देखो ना, सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं। स्टॉक कम हो गया है ना, इसी वजह से उसका प्राइस ज्यादा हो गया है। हाँ दीदी, अचानक से इतनी महंगाई हो गई है कि हमें तो अब सब कुछ सोच कर चलना पड़ रहा है। नैना की इस बात पर पलक हंस देती है और उसे ताना कसते हुए कहती है, इतना भी कुछ दाम नहीं बढ़ा है, 250 रुपए ही तो बढ़े हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की तो बस यही खराब आदत होती है, थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाता है, तुम लोग तो बड़ा चढ़ाकर बोलने लगती हो। अरे पलक, तुम क्या कह रही हो? इतना दाम बढ़ाना भी बहुत हो जाता है, और अभी तो कहा गया है कि दाम और बढ़ेगा। इसमें बड़ा चढ़ाकर कहने वाली कोई बात नहीं है। ओह प्लीज काम्या, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो। इस गर्मी में तो मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। जिसके बाद काम्या और पलक वहाँ से सामान लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। पलक की इस हरकत पर लता को काफी गुस्सा आता है। देख तो जरा इस अमीर पड़ोसन के तेवर, दिखाती है कि कितनी अमीर है। मुझे तो कहीं से अमीर तो नहीं, पर घमंडी तो मुझे बहुत लगी है। अरे छोड़ ना लता, हमें क्या मतलब। जिसके बाद वह दोनों भी अपने घर वापस आ जाती हैं।
घर आने के बाद नैना सभी को सत्तू बनाकर देती है ठंडा ठंडा। अरे वाह बहू, ठंडा ठंडा शरबत पीकर तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। अब गर्मियों में तो ऐसे ही शरबत ही पीना पड़ेगा, तभी जाकर काम चलेगा। हाँ पापा जी, इतनी गर्मी में तो नींबू पानी और ऐसी सत्तू जैसी चीजें बनाकर ही पीनी पड़ेंगी, तभी तो हम गर्मी से बच पाएंगे। इसी तरह सब सत्तू पीते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम का समय था। नैना सोच रही थी, अरे खाना बनाते वक्त मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा। गैस की इतनी कमी हो रही है, अगर खत्म हो गया तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे गैस थोड़ा संभाल कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक तरफ नैना ऐसा सोच रही थी खाना बनाते वक्त, तो दूसरी तरफ पलक का कुछ अलग ही चल रहा था। चलो अब रोटी तो बन गई है, बस अब सब्जी बना लेती हूँ। जिसके बाद पलक देखती है कि सब्जी बनाने के लिए उसने प्याज वगैरह तो छीली ही नहीं थी। जिसके बाद वह गैस ऑन छोड़ देती है। गैस ऑन ही रहती है और वह प्याज ढूंढती है, प्याज काटती है। तब तक गैस ऐसे ही चल रही होती है। प्याज काटने के बाद वह कढ़ाई ढूंढती है। जिसके बाद वह कढ़ाई धोती है और उसके बाद गैस पर कढ़ाई रखकर सब्जी बनाना शुरू कर देती है। जब तक पलक ने यह सब काम किया तब तक गैस यूं ही वेस्ट हो रही थी। पलक बहुत ज्यादा ही लापरवाही करती थी और वह बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। पलक सभी को खाना परोस देती है। खाना परोसते समय सबसे पलक कहती है, अरे मुझे लग रहा है कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, कल शायद आपको नया सिलेंडर लेकर आना होगा। अच्छा ठीक है, मैं मंगवा दूंगा। यह बात सुनकर शोभा देवी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ऐसे कैसे, तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया ठीक है मंगवा दूंगा। इससे पूछ तो जरा कि सिलेंडर चला कितने दिन है। मुश्किल से 25 दिन भी नहीं चला होगा पूरा सिलेंडर। अरे हम गिनती के 4 लोग इस घर में खाने वाले हैं, कम से कम भी वो सिलेंडर 2 महीने तो चलना चाहिए। पर नहीं, बस इसने 20-25 दिनों में ही पूरा सिलेंडर खाली कर दिया है। इतनी गैस की बर्बादी करती है ये कि पूछो ही मत। एक तरफ तो गैस ऑन छोड़ देती है, दूसरी तरफ दूसरे कामों में लग जाती है ये। मम्मी जी अगर बीच में कुछ काम आ जाएगा तो उस काम को करना पड़ेगा ना पहले ही, या फिर ऐसे ही छोड़ दूं? एक बार में सिर्फ एक ही काम करूं? मिनट मिनट में गैस ऑन ऑफ करती रहूं? बस इतना ही काम नहीं है मेरे पास। अरे देख तो जरा, एक तो इतनी वेस्टेज करती है, ऊपर से मैं आपको बड़ी कामकाजी औरत बताती है ये। हाँ मम्मी जी, हूँ मैं कामकाजी, पूरे दिन बस घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। हाँ तो इसके लिए क्या तुझे अवार्ड मिलना चाहिए? सभी औरतें करती हैं अपने घर में काम, तू कोई अलग नहीं है। हाँ मिलना तो चाहिए मुझे मम्मी जी अवार्ड, कुछ तो बात होगी ना मुझ में भी अलग। चुप कर, अभी बताती हूँ तुझे। अरे जरा हर चीज की कीमत करना सीख ले, वरना जब भी कोई चीज समय पर नहीं मिलेगी ना तब तुझे उसकी कीमत याद आएगी। पहले ही इतनी महंगाई है और ऊपर से अब सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है, लेकिन तू है कि अब भी नहीं मान रही। कम से कम थोड़ा सा गैस का उपयोग तो ढंग से कर लिया कर, कितनी वेस्टेज करती है बस सिलेंडर की। मम्मी जी आपको तो बस हर बात में सिलेंडर के दाम को ही लेकर बात घुसानी होती है। अरे हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। अगर सिलेंडर के दाम अभी तो थोड़े से ही बढ़े हैं, अगर 4 गुना भी बढ़ जाएंगे ना तो हमारे पास इतने रुपए हैं कि हम आराम से सिलेंडर ले सकते हैं, हमें तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ आई ना बड़ी करोड़पति, तेरे पास तो हर चीज का सोल्यूशन बस पैसे ही है। लेकिन ये भी तो देखा कर कि जहाँ तू पैसे खर्च कर रही है वो उस चीज की वैल्यू उतनी है भी या नहीं। अरे बस भी करो माँ आप दोनों, अब हम खाना खा रहे हैं, कम से कम खाना तो शांति से खा ले। जिसके बाद सभी शांति से खाना खाने लगते हैं। एक तरफ जहाँ अमीर बहू गैस की इतनी ज्यादा बर्बादी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू हर चीजों को अच्छे से मैनेज कर चल रही थी। अरे बेटा जरा सिलेंडर का ध्यान रखना, खत्म होने वाला तो नहीं है ना अभी? नहीं मम्मी जी, अभी तो आधी से ज्यादा गैस बची है, मैंने बहुत ध्यान रखा है इस बात का भी। अभी तो कुछ दिन और चल जाएगा सिलेंडर। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। बाकी सब तो परेशानी देखी जाएगी, पर ये गैस है ना, इसके बिना बेटा काम नहीं चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन सारा परिवार बैठकर टीवी में न्यूज देख रहा था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि शॉर्टेज हो रही है हमारे यहाँ सिलेंडर गैस की, जिसकी वजह से सिलेंडर के रेटों में पहले सिर्फ 50 रुपए ही बढ़े थे, लेकिन अब के बार अंदाजा है कि हर सिलेंडर पर कम से कम 100 से 200 तक रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। और साथ में यह बात भी मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि एलपीजी का स्टॉक बहुत लिमिटेड होने की वजह से जनता तक अभी तक उनकी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। इसी वजह से हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि आप एलपीजी का इस्तेमाल थोड़ा सा सही मात्रा में ही करें। धन्यवाद। टीवी में यह न्यूज सुनने के बाद सभी लोग और भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे पहले ही दाम बढ़ा दिया था, अब दाम और ज्यादा बढ़ा देंगे ये लोग। ऐसे तो महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे घर का खर्चा और रसोई का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाग्यवान। अरे कोई बात नहीं पापा, अभी आप इतना चिंता मत करो, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं हूँ ना। अभी थोड़ा परेशानी का समय चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बार सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा ना, तभी सब चीजें आराम से ठीक हो जाएंगी अपने आप। अरे बेटा तुझे क्या पता,
अगर एक बार चीजें बिगड़ जाती है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चला तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अगर अब सिलेंडर का स्टॉक बिल्कुल ही खत्म हो गया तो हम कैसे काम चलाएंगे अपना। अरे माँ, ऐसा भी भला होता है क्या? चिंता मत करो, स्टॉक कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, और हो भी जाएगा तो वह सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सब अपना अपना मत रख रहे थे, इस बारे में सोच रहे थे। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में कुछ दिनों के बाद दूसरा सिलेंडर आ गया था, और इस बार भी सरला पलक को समझाने की काफी कोशिश करती है। देख बहू, अब की बार तो सिलेंडर जल्दी आ गया है, कम से कम इस बार तो सिलेंडर को थोड़ा ठीक से इस्तेमाल कर ले। अब की बार मुझे लापरवाही करती नजर नहीं आनी चाहिए। तुमने देखा ना, न्यूज में अब दोबारा से सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं लोग, इसलिए अब जरा गैस का इस्तेमाल ढंग से करना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन बात की मैं कुछ कह नहीं सकती। इतना कहकर पलक वहाँ से चली जाती है। सरला देवी खुद से कहती है, क्या कहा? कोशिश करूंगी, बाकी कुछ नहीं कह सकती। हे भगवान, बहू के रूप में क्या बला मिली है मुझे। इस लड़की को कितना ही समझा लूं, लेकिन इसके समझ में तो कुछ आना ही नहीं है। पलक की आदत इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं थी। वह तो अपने पुराने समय की तरह ही काम कर रही थी। गैस ऑन है, वह कॉल पर लग जाती है, कभी गैस ऑन को छोड़कर वह यूं ही कहीं घूमने चली जाती है। एक दिन सरला देवी ने पलक को ऐसा करता हुआ देख लिया था, जिसके बाद वह जाकर गैस बंद कर देती है। बहू की लापरवाही तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं इसको कैसे समझाऊं, कितनी डांट लगा लूं, लेकिन यह है कि अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में सभी औरतें आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर सरला देवी भी आ जाती है। अरे शोभा बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम बताओ कैसी हो? आज तो बहुत दिनों बाद तुम दिखी हो बाहर। हाँ बहन, बस सब बढ़िया है। तुमने सुना है ना, गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, और अब तो कह रहे हैं दाम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे ये लोग तो। हाँ बहन, इस बार जब सिलेंडर मंगवाया तो दाम बढ़कर ही आए हैं। मेरी बहू भी बहुत कोशिश करती है कि हम कम गैस में ही काम चला ले, लेकिन जितनी गैस लगनी है उतनी तो लगेगी ही ना, कितना ही हम कटौती कर ले। हाँ बहन, मेरी बहू भी बहुत पूरी कोशिश करती है कि सिलेंडर जितना हो सके उतना लंबा चल सके। इस बार तो उसने एक सिलेंडर पूरा 1 महीने से ज्यादा निकाल दिया है। उन दोनों की बात सुनकर शोभा देवी बहुत हैरान हो जाती है। तभी शोभा कहती है, अरे मानना पड़ेगा भाई, तुम दोनों की बहू तो सच में बहुत समझदार है। एक मेरी बहू है, उसको तो मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। बहुत ज्यादा बर्बादी करती है गैस की, गैस ऑन छोड़कर दूसरे कामों में लग जाती है। मैं तो समझाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन मेरी तो एक बात भी नहीं मानती। बाकी सब कामों में ठीक है। अरे कोई बात नहीं शोभा बहन, आपकी बहू को इन सब की आदत नहीं है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह सभी औरतें आपस में बातें करके वहाँ से फिर अपने अपने घर को चली जाती है। जैसे ही सरला देवी अपने घर पहुँचती है तो नैना कहती है, माँ जी मैं खाना बना रही थी, सब्जी तो बन गई है, बस रोटियां रह गई। सिलेंडर खत्म हो गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या बनाऊंगी। अरे बहू, अब तो दूसरा सिलेंडर वाला भी सिलेंडर नहीं भरेगा। एक काम करते हैं, हमारे मोहल्ले में जो दूसरी तरफ कोने पर दुकान है ना, जहाँ सिलेंडर पर गैस भरवाई जाती है, वहाँ जाकर देख लेते हैं। जिसके बाद रमन और नैना दोनों ही उस दुकान पर खाली सिलेंडर भरवाने के लिए चले जाते हैं। अरे भैया, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या तुम जरा इस सिलेंडर के अंदर गैस भर दोगे? अरे भैया माफ कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ तो गैस का स्टॉक खत्म हो गया है। हमने आगे बात की थी, लेकिन उन्होंने भी गैस देने से मना कर दिया है, बल्कि अगले कुछ दिनों तक गैस का स्टॉक आएगा भी नहीं। यह बात सुनकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? हम खाना कैसे बनाएंगे जी? अरे भैया माफ कीजिएगा, लेकिन अभी इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हर जगह यही परेशानी चल रही है, और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है अब तो। ये सारी बातें सुनकर दोनों परेशान होकर वापस अपने घर लौट जाते हैं और सारी बातें आकर घर पर बताते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो हम खाना कैसे बनाएंगे? जिसके बाद नैना कुछ सोचती है और उसके बाद कहती है, अरे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना तो अब भी बन सकता है। लेकिन कैसे बहू, गैस तो नहीं है घर में, बस दिखती जाओ माँ जी। ऐसा कहकर नैना घर के आंगन में जाती है। वहाँ से कुछ ईंट इकट्ठा करके उन सभी को चूल्हे की शेप में लगा देती है, और उसके बाद थोड़ी ही देर में चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर अब सब हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद नैना घर के अंदर जाती है और वहाँ से आटा, चकला, बेलन और बहुत सारी चीजें, तवा वगैरह सब लेकर बाहर आती है। नैना के आंगन में थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी और कुछ पुराने कागज और गत्ते बाहर पड़े हुए थे, जिससे वह अब आग जला लेती है। अब सभी वहाँ खाना खाने बैठ जाते हैं।
मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आप सब भी आ जाइए और सब साथ में गर्मा गर्म रोटी खा लो। जिसके बाद चूल्हे पर वह सबके लिए गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। सभी गर्मा गर्म रोटी खा रहे थे। सबको खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुम्हारे पास तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है। ये लकड़ियां तो हमने सर्दी में हाथ सेकने के लिए रखी थी, लेकिन तुमने देखो आज सही समय पर आने का इसका सही इस्तेमाल कर दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जी। जब तक अब सिलेंडर का बंदोबस्त नहीं होता तब तक हमें चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ बहू, मुझे तो तेरा खाना चूल्हे का बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। इसी तरह सभी लोग चूल्हे पर खाना बनाकर खाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ पलक के घर में जब दोबारा से सिलेंडर खत्म हो जाता है तो शोभा देवी बहुत गुस्सा हो जाती है। उसका पारा काफी हाई हो जाता है। अरे बहू, तुझे पता है ना, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, स्टॉक खत्म हो चुका है। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ा देख कर इस्तेमाल कर लेना। अरे बाकी भी मोहल्ले की औरतें हैं जो सिलेंडर 2-2, 3-3 महीने चला लेती हैं अब, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। अरे माँ जी, अब बार बार फटीचरों का जिक्र क्यों करती है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सिलेंडर मिल जाएगा, मैं मंगवा लूंगी। क्या हुआ अगर थोड़े बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे तो ज्यादा है ना। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है माँ जी। अरे बहू, हर जगह पैसा काम नहीं आता। अब सिलेंडर का स्टॉक ही खत्म हो गया है। अब बता, तेरा पैसा कहाँ काम आएगा? अब तो हम खाना भी कैसे खाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा। अरे तो माँ जी, इसमें इतना डरने वाली बात क्या है? लो, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, तेरे पास तो बस यही सॉल्यूशन बचा है, बस हर चीजों का। जिसके बाद पलक सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन तक सभी बाहर का खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में नैना नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लेकर आती है और घर में उसने चिकनी मिट्टी का काफी अच्छा सुंदर चूल्हा बनाया था। चूल्हे सूख जाने के बाद वह सभी के लिए खाना बनकर तैयार करती है। चूल्हा सूख जाने के बाद वह सभी को खाना बनाकर परोसती है। शाम को शोभा परेशान होकर सरला देवी के घर आती है। अरे सरला बहन, क्या ही बताऊं, सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया है। सुबह से हम लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया है। अरे लेकिन हमने तो बहन पेट भर खाना खाया। क्या बहन, तुमने तो मुझसे पहले सिलेंडर मंगवाया था, क्या तुम्हारा सिलेंडर अभी तक चल रहा है? अरे नहीं बहन, सिलेंडर तो मेरा कब का खत्म हो गया। वो तो मेरी बहू ने बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाया है। हम सब उसी पर खाना बनाते हैं और खाते हैं। मानना पड़ेगा सरला, तेरी बहू तो सच में बहुत समझदार है। काश मेरी बहू में भी इतनी बुद्धि होती। अच्छा, एक बार तो अपनी बहू को बोलना मेरे साथ मेरे घर चले, मेरी बहू को भी चूल्हा बनाने में मदद कर दे। जिसके बाद नैना पड़ोसन के साथ उनके घर चले जाती है और उनकी बहू की मदद करती है चूल्हा बनवाने में। जिसके बाद दोनों बहुएं चिकनी मिट्टी मिलाकर उसमें अच्छे से गीला करती है। धीरे धीरे चूल्हे की शेप देती है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद चूल्हा बनकर भी तैयार हो जाता है। बस दीदी, अभी से थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिएगा, फिर आप जैसा चाहे वैसा इस पर खाना बना सकती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोभा देवी और उनके परिवार वालों की अब हालत खराब हो चुकी थी बाहर का खाना खा खा कर, जिसकी वजह से अब पलक को घर में इंडक्शन मंगवाना पड़ा था। लेकिन इंडक्शन का खाना भी किसी को भी पसंद नहीं आता था। ऐसा खाना खाकर तो जो बचे कुछ दांत है ना, वो भी चले जाएंगे मेरे। सच में मम्मी, मैं भी रिस्क नहीं ले सकता ये खाना खाकर। मेरे तो दांतों में दर्द होने लगा है। अब पलक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इंडक्शन का खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा था और बाहर का खाना खाकर सभी की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन शोभा देवी सरला देवी के घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि नैना चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे आओ शोभा बहन, तुम भी खाना खा लो। मेरी बहू बस गर्मा गर्म खाना बना रही है, तुम खा कर तो देखो चूल्हे का खाना कितना बढ़िया लगता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरी वजह से परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भला, हम सब खा रहे हैं तो आप भी खा लीजिए। जी आंटी जी, मैंने खाना डाल दिया है, आप भी बैठ जाइए, मैं अभी आपको खाना लेकर आती हूँ। जिसके बाद शोभा देवी बड़े मजे लेकर चूल्हे का खाना खाती है। सच में यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा खाना खाकर तो मजा ही आ गया बहू। खाना खाकर शोभा देवी अपने घर चली जाती है और अपनी बहू पलक के सामने नैना की बहुत तारीफ करती है। अरे इसमें कौन सी भी बड़ी बात है, उसने कौन सा तीर मार दिया मम्मी जी। अब गैस सिलेंडर होता तो मैं भी आपको स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला देती ना। हाँ हाँ, तुझे कौन सी दूसरों की मेहनत दिखाई देती है? तुझे तो बस वही दिखाई दिया कि उसने खाना बनाकर खिला दिया। अरे उसके घर पे भी सिलेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी वह चूल्हे पर खाना बनाकर अपने घर वालों को अच्छा खाना तो खिला रही है ना, कम से कम। तुझसे तो वो भी नहीं होता। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, मैं भी तो इंडक्शन पर खाना बना रही हूँ ना। हाँ, बहुत अच्छा खाना बना रही है तू, जिससे जबड़ा ही हिल जाए। एक दिन पलक अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अरे क्या करूं, बाहर का खाना खाकर रोज रोज तो पेट में दर्द होने लगता है।
और ये इंडक्शन का खाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। क्या मुझे भी अब अपने घर में चूल्हा बनवा लेना चाहिए? लेकिन मुझे तो चूल्हा बनाना आता ही नहीं है। जहाँ एक तरफ नैना पूरे परिवार को चूल्हे का खाना बनाकर दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पलक अपने कमरे में परेशान बैठी थी। अरे वाह बहू, तूने तो मुझे चूल्हे के खाने की ऐसी आदत डाल दी है कि भाई जब गैस सिलेंडर आ जाएगा ना, मैं तो तुझसे तब भी कहूंगा कभी कभी तो भाई चूल्हे की रोटी बना दिया कर। बहुत ही बढ़िया स्वाद है भाई चूल्हे की रोटी का। अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल, क्यों नहीं। सिलेंडर आ जाएगा तो, लेकिन जब आप मुझे कहोगे ना कि आपको चूल्हे का खाना खाना है तो मैं आपको बनाकर दे दूंगी। जहाँ एक तरफ सभी चूल्हे का खाना खाकर बहुत खुश हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पलक के घर में अब उसका मंगाया हुआ बाहर का खाना भी कोई नहीं खा रहा था, और ना ही उसका बना हुआ इंडक्शन का खाना। अरे काश मेरी बहू भी हमारे लिए ऐसे चूल्हे पर खाना बनाती। अरे भाई, सरला देवी की बहू नैना तो बहुत भली है, कितनी अच्छी बहू है, हर समय देखकर काम करती है। पलक को शोभा की बातें बहुत बुरी लगती है, उसे दुख भी होता है, लेकिन उसके बाद वह फैसला कर लेती है कि वह अब नैना के पास जाएगी। लेकिन अब वो कतरा भी रही थी। वह नैना के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। मैं किस मुंह से अंदर जाऊं? मैंने हमेशा इसे इतना नीचा दिखाया है, अब मुसीबत में मदद मांगने जा रही हूँ। क्या पता वो मेरी मदद करे भी या नहीं। पलक को बाहर खड़ी हुई देखकर नैना अंदर से बाहर आ जाती है। अरे पलक जी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ कैसे? नैना के प्यार से पूछने के बाद आखिरकार पलक उससे बता देती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, लेकिन सच में बहुत मुसीबत आ चुकी है। मेरे घर वालों को इंडक्शन का खाना पसंद नहीं आ रहा, बाहर से खाना मंगवा रही हूँ तो सबकी तबीयत खराब हो रही है, और गैस मिल नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या तुम मेरा चूल्हा बनवाने में मेरी मदद कर सकती हो? मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, तुम मुझे सिखा दोगी? अरे क्यों नहीं दीदी, मुसीबत में एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आएगा, वरना कौन काम आएगा। चलो चलते हैं, मैं आपकी अभी मदद करवा देती हूँ। नैना का इतना अच्छा व्यवहार देखकर पलक के मन में उसके लिए और भी ज्यादा जगह बन जाती है, और उसके बाद दोनों मिलकर चिकनी मिट्टी से धीरे धीरे चूल्हा बना लेती हैं। चूल्हा बनाने के बाद पलक को बहुत अच्छा लगता है। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल दीदी, इसे अब सूखने देना, और इसके बाद आप इस पर जो भी खाना बनाना चाहो वो बना सकते हो। जिसके बाद बीतते दिनों के साथ ही पलक ने नैना से चूल्हे पर खाना बनाना भी सीख लिया था, और वह भी अपने परिवार वालों को चूल्हे पर खाना बनाकर खिला रही थी। शोभा देवी अपनी बहू पलक को चूल्हे पर खाना बनाता देखकर बहुत हैरान भी थी, और साथ ही साथ बहुत खुश भी थी। अरे वाह बहू, तू आज हम सबके लिए चूल्हे पर खाना बना रही है। हाँ माँ जी, क्या करूँ, आप सबका ध्यान रखना मेरा ही तो काम है ना। जिसके बाद पलक सभी को चूल्हे का खाना बनाकर परोसती है। सभी लोग बड़े आराम से चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हैं। अंदर जाकर फिर दोनों सास बहू बैठकर न्यूज देखती हैं, जिसमें दोनों सास बहू को पता चलता है कि दोबारा से अब गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे। एक दिन पलक नैना के घर जाती है, वह चूल्हे पर बना हुआ गाजर का हलवा उसके घर लेकर जाती है। दोनों वहाँ बैठकर काफी देर तक बातें करती हैं। इस तरह अब सभी को गैस के साथ साथ चूल्हे पर खाना बनाने की भी आदत हो जाती है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, नैना ने पलक के बुरे व्यवहार के बावजूद भी उसकी मदद करी, जिससे साबित होता है कि सच्ची अच्छाई बदले की भावना नहीं रखती।